हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। एक्सप्रेस जेएस ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम समझेंगे मिडलवेयर को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है कि मिडलवेयर के ऊपर थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, क्या चीज़ें वो समझेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था एपीआई क्रिएट करते वक्त मैंने एक मिडलवेयर मैंने ऐड किया था और मैंने उसे एक्सप्लेन करके भी मैंने एंड में बता दिया था कि एक्चुअली वो है क्या। मैंने उसे पहले बोला था कि मिडलवेयर फिलहाल उसको मत समझो, आप प्लगइन समझो उसको। ओके, तो अभी हम वही चीज़ देखेंगे, मिडलवेयर क्या होती है नोड जेएस के अंदर, एक्सप्रेस जेएस के अंदर क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज बता देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर इमेज बता देता हूँ क्लाइंट और सर्वर की। ये देखो, क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम बहुत बार देख चुके हैं। नोड जेएस से लेकर एक्सप्रेस जेएस तक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर के पास, सर्वर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बार देखे। तो अभी वापस से ये छोटा सा हम देखेंगे। ये देखो, क्लाइंट जो है, हमारी जो ऐप होती है, लैपटॉप होता है, कोई भी चीज़ होती है, वो कहीं से भी रिक्वेस्ट कर सकता है। मतलब यूज़र जो हम होते हैं, हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करते, जो ओपन करके HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, जब वो HTTP रिक्वेस्ट आती है तो वो सबसे पहले मिडलवेयर में गो थ्रू होती है। मिडलवेयर में चेक होती है कुछ रिक्वेस्ट जो होती है, कुछ नहीं, सारे के सारे रिक्वेस्ट जो होती है मिडलवेयर के अंदर से गो थ्रू होने के बाद ही सर्वर में जाती है। और सर्वर के अंदर भी मिडलवेयर होती है और फिर सर्वर टू डेटाबेस भी मिडलवेयर होती है। बट यहाँ पर एक्चुअली मिडलवेयर क्या है वो समझो आप, फिर वहाँ पर यहाँ पर सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। ओके, तो ये देखो, HTTP रिक्वेस्ट होती है तो मिडलवेयर के अंदर से होती है। अभी वो मिडलवेयर वहाँ पर उस रिक्वेस्ट को चेक करता है। बेसिकली मिडलवेयर इन दोनों के बीच का होता है। आई मीन मिडल जो कंटेंट होती है, मिडल जो एक समझो कि एक बंदा है जो मिडल में चेक कर रहा है। ये जो रिक्वेस्ट है और वो आ रही है तो उसे चेक कर रहा है कि मतलब ये जो रिक्वेस्ट है वो बराबर प्रॉपर है क्या, कुछ उसमें थ्रेड तो नहीं, कुछ मालवेयर्स तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कुछ वायरस वगैरह कुछ तो नहीं, हैकर वगैरह तो कुछ ऐसा भेज रहा नहीं है। वो सारी चीज़ें वो चेक करती है। अगर प्रॉपर है तो मिडलवेयर सर्वर को सेंड करेगा, मतलब वो फॉरवर्ड कर देगा मिडलवेयर। तो अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वहीं पर वो जो रिक्वेस्ट है वो एंड हो जाएगी या फिर कट ऑफ हो जाएगी या कुछ भी, मतलब वहीं पर उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा समझ जाओ। ओके, तो यही चीज़ें मिडलवेयर इन दी मिडल में करता है। एंड देन सर्वर जो है उसका उस रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स जनरेट करके रेस्पॉन्स रिटर्न कर देगा क्लाइंट को। ओके, तो यही चीज़ है। तो अगर शायद आपको ये चीज़ अगर समझी भी नहीं है बट, तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये देखो, समझो कि एक बंदा शॉपिंग करके आ रहा है तो उसने क्या है, ये लेमन खरीदा है। ठीक है, तो लेमन खरीदा, HTTP रिक्वेस्ट है, जो लेमन है वो जाकर वहाँ पर दे रहा है। मतलब वो जो है वहाँ पर क्या नाम है, एक शॉप है वहाँ पर दे रहा है जहाँ पर जूस बनता है। ठीक है, तो मतलब वो जाकर, और वो जो शॉप जो है वो सर्वर समझो, वो लेमन जाके उसने वहाँ पर दे दिया और वो शॉप में वो डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, उस लेमन को जूस बना के वो रिटर्न कर दे रहा है उस बंदे को। तो मतलब रिस्पॉन्स में उसको जूस मिल रहा है बराबर। बट इन दी मिडल वो शॉप के अंदर उस लेमन के साथ वो क्या कर रहा है, वो चीज़ होती है मिडलवेयर। और मिडलवेयर वहाँ पर वो चेक करता है, चेक द ओरिजिन, मतलब लेमन है क्या वो चेक करता है, और फिर मतलब फिल्टरिंग करता है अच्छे लेमन को, क्या है कैसी चीज़ है, ये सारी चीज़ें फिल्टरिंग होती है। फिर उसका फ्रेशनेस चेक करता है। चेक करने के बाद कंट्रोलर उसका एक्शन लेगा, मतलब एक्शन लेके वो मतलब उस लेमन को जूस में कन्वर्ट करेगा। तो मतलब उस लेमन को यहाँ पर जो चेक कर रहा है वो प्रॉपर है क्या, गुड लेमन्स है क्या, मतलब फ्रेश है क्या, ये जो चेक कर रहा है ना वो होती है मिडलवेयर। मतलब ये बंदा लेमन लाके दे रहा है शॉप को, और शॉप जो है वो जूस बना के दे रहा है। बट इन दी शॉप के अंदर उस लेमन को वो चेक कर रहा है कि मतलब वो बराबर है क्या, प्रॉपर है क्या, अच्छे लेमन्स है क्या, फ्रेश है क्या, वो चेक कर रहा है, वो मिडलवेयर है। और फिर उसके आगे जो जा रही है वो कंट्रोलर का एक्शन, वो क्या करता है, वो लेमन को जूस बना के रिटर्न करता है। तो कंट्रोलर एक्शन क्या कर रहा है, कंट्रोलर एक्शन बेसिकली वो उस लेमन का जूस क्रिएट कर दे रहा है, मतलब जूस बना के वो रिटर्न कर दे रहा है। जो मतलब बंदा आ रहा है, जो क्लाइंट आ रहा है, उसको रेस्पॉन्स में जूस दे दे रहा है। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर समझा होगा मिडलवेयर एक्चुअली करती क्या है। मिडलवेयर इन दी मिडल, मतलब मिडल में है तो मिडलवेयर तो क्या करेगी, ये चीज़ आपको यहाँ पर अभी समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये देखो, मैं यहाँ पर ब्राउजर में जाता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, डेफिनेशन वगैरह बताता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट से मैं बताता हूँ मिडलवेयर। ये देखो, डायरेक्टली मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मिडलवेयर इन नोड जेएस, ऐसा मैं सर्च करता हूँ। बट वो जाएगा तो एक्सप्रेस जेएस में ही जाएगा बेसिकली। ये देखो, एक्सप्रेस जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिलेगी यूजिंग मिडलवेयर। ये देखो, एक्सप्रेस इज अ राउटिंग एंड मिडलवेयर वेब फ्रेमवर्क। ये तो छोड़ो, वो आपको यहाँ पर ये चीज़ तो समझा होगा। एक्चुअली यहाँ से डेफिनेशन है प्रॉपर। ये देखो, मिडलवेयर फंक्शन आर द फंक्शन दैट हैव एक्सेस टू रिक्वेस्ट, मतलब उसके पास रिक्वेस्ट होती है, आई मीन एक्सेस होती है, जो रिक्वेस्ट आती है उस ऑब्जेक्ट का ये होता है, और रिस्पॉन्स का भी होता है। एंड द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन, अगले मिडलवेयर फंक्शन का भी उस
उसके पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल होता है। बेसिकली वो क्या करता है, यही चीज़ अगले रिक्वेस्ट मतलब नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन, मतलब नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन का रिक्वेस्ट का उसका हैंडल भी उसके पास होता है। ये देखो, नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इज कॉमनली डिनोटेड बाय वेरिएबल नेम नेक्स्ट। ये चीज़ अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली, तब आपको ये नेक्स्ट कीवर्ड आपको समझेगा, नेक्स्ट मेथड आपको समझेगा। ओके, तो ये देखो, मिडलवेयर फंक्शन कैन परफॉर्म द टास्क, एग्जीक्यूट एनी टास्क, मतलब कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है, मेक द चेंजेस, वो चेंजेस कर सकता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट्स पे, एंड द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल, मतलब बेसिकली जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो साइकिल होता है उसे एंड कर सकता है। जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि मतलब अगर प्रॉपरली अगर नहीं होगा तो मतलब कुछ थ्रेट है तो रिक्वेस्ट को वहीं पर एंड कर देगा। तो ये देखो, कॉल द नेक्स्ट फंक्शन इन द स्टैक, मतलब वो जैसा रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट या जो भी चीज़ खत्म हो जाएगा तो उसके आगे वो नेक्स्ट मिडलवेयर के फंक्शन को कॉल कर देगा। मतलब वो एक चीज़ अगर खत्म हो जाता है तो वहीं पर रुकेगा नहीं, मतलब वो नेक्स्ट वाली फंक्शन को कॉल करेगा, सिंपल सा। ओके, तो ऐसा आप समझो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अभी समझा होगा डेफिनेशन। ये देखो, ये वाला एग्जांपल हम अभी सॉल्व करेंगे, आई मीन प्रैक्टिकली हम देखेंगे। मैं VS कोड पे चलता हूँ। ये देखो, हमारी जो VS कोड है ये पुरानी कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था और लास्ट वीडियो में भी देखा था, तो आधा करके हमने देखा था। तो बेसिकली ये देखो, अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो मैंने यहीं पर कहा था मिडलवेयर और प्लगइन, ये जो है app.use express.url encoded extended false, ये बेसिकली क्या करता है, ये जो पोस्ट वाली जो मेथड होती है ना, जो क्लाइंट साइड से आ रही है डेटा, उस डेटा को ये पार्स करता है, पार्स करके हमारी जो ये जो फॉर्म है, मतलब ये जो डेटा है सैम्पल डेटा, इसमें सेंड करने में हमें हेल्प करता है। बेसिकली यही है वो, मतलब मैंने एक्सप्लेन करके पूरा बताया भी था, URL एनकोडेड। तो बेसिकली वो जो फॉर्म जो होती है वो एनकोडेड के फॉर्म में वो सेंड होती है पोस्टमैन से, मतलब क्लाइंट के द्वारा से आती है। तो उसे यहाँ पर पार्स करके बॉडी में, मतलब वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ये वाला मिडलवेयर। ओके, तो ये मिडलवेयर में ये अगर हमने ये यूज़ नहीं किया तो डेटा तो पार्स होगा ही नहीं, ठीक है। तो यही है इस मिडलवेयर का काम। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, खुद का एक मिडलवेयर बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हम। तो मैं आपको डायरेक्टली यूज़ करके भी मैं बताऊंगा कैसा क्या चीज़ है, क्या हो रहा है यहाँ पर। एग्जैक्टली सेम हमारी जो ये APIs है, आई मीन हमारी जो राउट सेट, एक उसी तरह मैं यहाँ पर बनाता हूँ। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये दोनों चीज़ इसमें होगा। एक और चीज़ होगा नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट मेथड भी इसके अंदर होगा, बस यही डिफरेंट है। बाकी चीज़ें जो है सारी चीज़ें सेम रहेगी। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल सा एक CLG दे देता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट मिडलवेयर। ओके, तो फर्स्ट मिडलवेयर। ओके, तो ये मैं दे देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारी जो सर्वर है इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट ब्लैक बॉक्स खुल गया डबल टाइम पे। ओके, तो कुछ और क्लिक हो गया था, तो npm स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, npm स्टार्ट करने से हमारी सर्वर जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, सर्वर इज रनिंग इन 8080। तो अभी हम चेक करेंगे, हम डायरेक्टली ब्राउज़र में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो रिक्वेस्ट है, आई मीन हमारी पोस्टमैन जो टूल है, टेस्टिंग टूल API की, वहाँ पर जाएंगे। ओके, और यहाँ पर हम लोकल होस्ट टाइप करके हम 8080 डाल के चेक करेंगे। और मैं यहाँ पर डाल दूंगा ये वाला API यूज़र्स तो नहीं होगा, एम्प्स होगा। हमारी जो हमने यहाँ पर क्या डाला था, ये देखो API, ये जो है ये वाली हम एंड आई मीन ये वाली रिक्वेस्ट है, इसे हम ये वाली जो डालेंगे, ये वाली URL हम यूज़ करके हम देखेंगे, चेक करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, ये वाली पूरा डेटा जो है चेक करना है। तो अभी ये वाली एंड पॉइंट हम यूज़ करके रिस्पॉन्स हम देखते हैं कि प्रॉपरली वर्क हो रहा है क्या। तो ये रिस्पॉन्स आने तक का यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला मिडलवेयर यहाँ पर यूज़ होगा। तो अभी आपको दिख जाएगा क्या चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है। बेसिकली हमारी ऐप जो है यहाँ से बन रही है और स्टार्ट हो रही है, तो एक एक करके यहाँ पर एग्जीक्यूट होते आएगी। मतलब ये मिडलवेयर चलेगा एंड देन ये वाला मिडलवेयर चलेगा। ये वाला मिडलवेयर जब चलेगा, मतलब ये पोस्ट रिक्वेस्ट जो आएगा, तब ये वाला मिडलवेयर वापस से चलेगा वहाँ पर और वर्क होगा। और ये वाला मिडलवेयर यहाँ पर फर्स्ट चलेगा, मतलब उसके बाद यहाँ पर ये चलेगा। तो सिंपल सा यहाँ पर ये जैसा चलेगा, ये चीज़ यहाँ पर अभी वर्क होगी और ये console.log में ये प्रिंट होगा। ओके, एंड देन फिर ये वाली जो है हमारी रिक्वेस्ट, ये जो हमने बनाया API, ये चलेगी। तो हमने यही वाला URL एंड पॉइंट हमने दिया है, पैथ दिया है यहाँ पर, तो रिक्वेस्ट हम वही वाली कर रहे हैं। तो ये देखो, जैसा मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, ये देखो सेंडिंग रिक्वेस्ट में ही रुक गया है, सेंडिंग रिक्वेस्ट में ही रुक गया है। वो आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ पर क्या हुआ है। ये देखो, फर्स्ट मिडलवेयर यहाँ पर टर्मिनल में प्रिंट हो गया, हमने जो डाला था console.log, फर्स्ट मिडलवेयर यहाँ पर टर्मिनल में प्रिंट हो गया। तो ये जो मिडलवेयर जो है
मतलब मैंने बताया था कि मिडलवेयर को कोई भी एक चीज़ यहाँ पर करनी ही पड़ती है। इसने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर console.log यूज़ करके इसने ये चीज़ प्रिंट कर दिया, बट यहाँ पर रिक्वेस्ट जो आ रही है उसका रिस्पॉन्स भी नहीं बनाया उसने, मतलब रिक्वेस्ट भी नहीं, ये भी नहीं किया, रिस्पॉन्स भी नहीं किया उसने, नेक्स्ट मेथड का भी नहीं यूज़ किया। तो बेसिकली हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बराबर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ एक चीज़ response डॉट जेसन। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, response डॉट जेसन एक फॉर्म टाइप में बना देता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक स्टेटस में दे देता हूँ। ओके, तो ये देखो स्टेटस, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा गैप देके अच्छे से दे देंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा डन, ठीक है। तो ऐसा मैं दे देता हूँ, मिडलवेयर ऐसा कुछ मतलब बोल रहा है कि डन ऐसा कुछ हो गया, उसके तरफ से ये मिडलवेयर का काम हो गया, ऐसा हम दे देंगे। तो सर्वर यहाँ पर स्टॉप करेंगे एंड देन फिर वापस से रन करेंगे। सर्वर को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, ये देखो अब सही है। तो अभी मैं वापस से सेंड करता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ से मैंने सेंड किया, ये देखो स्टेटस जो है डन आ चुका है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो है टर्मिनल में फर्स्ट मिडलवेयर भी प्रिंट हो चुका है। बट आपने एक चीज़ यहाँ पर गौर की होगी, मतलब हमने जो यहाँ पर टेस्टिंग में यहाँ पर हमने डाला था, ये वाली पैथ हमने डाला था, तो ये वाली एपीआई चलनी चाहिए, उसका रेस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए, और ये वाला जो डेटा है वो हमें रेस्पॉन्स में मिलना चाहिए बराबर। तो ये देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा, ये देखो सिंपल सा यहाँ पर जैसा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है, कोई भी एक चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है, तो सिंपल सा एंड नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन को यहाँ पर मतलब वो रिसाइकल करने के लिए, मतलब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल वो चलाने के लिए नेक्स्ट मिडलवेयर को हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखो नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इज कॉमनली डिनोटेड बाय द वेरिएबल नेम नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको हमने जो यहाँ पर मिडलवेयर बनाया उसमें यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा है कि हमने से पैरामीटर में डाला है, बट यहाँ पर हमने यूज़ तो नहीं किया उसका। तो बेसिक्स आपको यहाँ पर समझा होगा कि मिडलवेयर तो वर्क तो हो रही है, बट वहाँ पर आप नेक्स्ट मेथड का आप यूज़ जब तक ये नहीं करोगे तब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं उसका रिस्पॉन्स। ओके, तो आप समझ रहे होंगे अभी मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि ये देखो जब आप नेक्स्ट मेथड आप यूज़ करोगे तब ये आपका रिस्पॉन्स जो है आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो वहीं पर ख़त्म होगा, मतलब वहीं पर एंड हो जाएगा। उसको जो रिस्पॉन्स जनरेट करना था वो रिस्पॉन्स जनरेट करके वहीं पर एंड हो जाएगा, जब तक नेक्स्ट मेथड आप यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट मेथड जब आप यूज़ करोगे तब जाकर वो अगले वाले राउट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वापस से मैं यहाँ पर अपना जो सर्वर जो है स्टॉप करता हूँ और वापस से स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखो, तो बेसिक्स हमने यहाँ पर नेक्स्ट मेथड भी यूज़ किया, तो अभी उसको प्रॉपरली ये वाली एपीआई में आनी है और ये वाली रिस्पॉन्स जो है जनरेट होनी है। ओके, तो अभी हम चेक करते हैं कहाँ गया हमारा पोस्टमैन। तो अभी मैं सेंड करता हूँ, ये देखो, और यहाँ पर वापस से आपको स्टेटस डन दिख रहा होगा। ये देखो हमने कुछ तो यहाँ पर किया है, ये देखो रिस्पॉन्स हमने रिटर्न में रिस्पॉन्स तो हमने दे दिया है, ये देखो रिटर्न में रिस्पॉन्स हमने यहाँ पर दे दिया, बट यहाँ पर वो चीज़ को हटाना भी तो है। ये देखो ये चीज़ को हमने हटाया नहीं, तो मतलब वो क्या कर रहा है, यहीं पर रिटर्न कर दे रहा है। हमने इस पूरे फंक्शन में हमने रिटर्न डाल दिया था बराबर। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा गाइस, अगर वो रिटर्न भी कर देते तो आगे का ये नेक्स्ट मेथड आपको यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट मेथड बेसिकली क्या करेगा, ये आपका पूरा मिडलवेयर जो है अपना काम करने के बाद नेक्स्ट मेथड हम दे देंगे। नेक्स्ट मेथड से क्या होगा, आगे जो आपका राउट होगा, आगे जो आपका फंक्शन होगा उसे फॉरवर्ड होगा और वो वाली एग्जीक्यूट चलेगी, मतलब वो वाली फंक्शन चलेगी, एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो अभी हमने डाला प्रॉपरली। तो जो ये चीज़ था ये भी आपको, ये वाली डाउट भी मेरी गलती से, ये वाली डाउट भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, मतलब क्लियर हो गया होगा। तो npm स्टार्ट करके वापस से हम सर्वर स्टार्ट करेंगे और मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ हमारी जो URL है। ये देखो अभी नीचे आपको पूरा डेटा मिल रहा है, प्रॉपरली आपको डेटा मिल रहा है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट मिडलवेयर वाला ये जो है ये भी आपको मिल रहा होगा। ओके, तो सिंपल सा अभी आपको समझा होगा क्या चीज़ है मिडलवेयर, अच्छे से आपको एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पर आपको समझा होगा। ये देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और मैं बनाता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सेकेंड मिडलवेयर, और सिंपल चीज़ है, बट यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा और सिंपल सा इसको मैं यहाँ पर डन करा दूंगा। और मैं वापस से मैंने यहाँ पर क्या किया, डबल मिडलवेयर बनाया हूँ। एक सबसे पहले ये वाली मिडलवेयर चलेगी एंड देन फिर ये वाली मिडलवेयर चलेगी और रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पर वही चीज़ होने वाला है, एक्जैक्टली सेम चीज़ होने वाली है, बट यहाँ पर आगे रिटर्न करके एंड कर जाएगा और ये वाला चलेगा ही नहीं। बट हम तो ये वाली रिक्वेस्ट करेंगे पोस्टमैन में जाकर, और मैं यहाँ पर सर्वर वापस से स्टार्ट करता हूँ। ये देखो npm स्टार्ट में कर दे रहा हूँ, अभी सर्वर जो स्टार्ट हो गई। अब मैं वापस से सेंड करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा सेंड हुई नहीं अभी तक, हाँ अब सेंड हुई। ये देखो स्टेटस डन बता रहा है और टर्मिनल में देखो फर्स्ट मिडलवेयर सेकंड मिडलवेयर दोनों चला। फर्स्ट मिडलवेयर चला, नेक्स्ट भेज दिया उसने, सेकंड मिडलवेयर में आ गया और ये वाली प्रिंट हो गई है और रिस्पॉन्स इसने सेंड कर दिया, जो स्टेटस था डन उसने सेंड कर दिया यहाँ पर रिस्पॉन्स में, बॉडी के रिस्पॉन्स में। तो ये देखो डायरेक्टली अभी ये क्या हुआ, तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट मेथड यहाँ पर दिया ही नहीं, तो यहीं पर वो ख़त्म हो गया, मतलब पूरा उसका
जो है पूरा ऐप का जो काम था, उसका जो ये काम था मिडलवेयर का, वहीं पर ख़त्म हो गया। आगे जो रिक्वेस्ट पे उसने भेजा ही नहीं, तो सिंपल सा हमें यहाँ पर भी नेक्स्ट देना ही होगा। अभी आपको समझा कि मतलब बेसिकली यहाँ पर नेक्स्ट देंगे तो अभी आगे वाला चलेगा बराबर। तो सिंपल सा लॉजिक था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, एकदम ईजिली मैंने आपको बताया मिडलवेयर क्या है यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये देखो इसको मैं ठीक करके वापस से मैं इसको रन करवाता हूँ और अभी आगे बढ़ेंगे। एंड देन हम कुछ यहाँ पर फाइल को भी अपेंड करके भी हम चेक करेंगे। ये देखो, तो ये देखो अभी ये तो प्रॉपर्ली अभी आपको समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा था कि ये देखो फर्स्ट मिडलवेयर सेकंड मिडलवेयर यहाँ पर टर्मिनल में प्रिंट हो गया और यहाँ पर रिस्पॉन्स भी यहाँ पर आ गया। ये नीचे क्यों चला गया थोड़ा सा, हाँ अब सही है। ये देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी आ गई है। ये नीचे क्यों चले जा रहा है, वापस से नीचे चले जा रहा है वो, ये देखो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर लेके आ रहा है तो नीचे चले जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो इसको छोड़ देते आगे। तो अभी ये सब चीज़ को, ये मिडलवेयर को, ये सब को भी वहीं पर रहने देते और यहाँ पर कुछ और यहाँ पर ट्राई करते हैं हम। यहाँ पर ये देखो ऐप डॉट यूज़, मैंने कहा था कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कुछ फाइल क्रिएट करने की, एफएस मॉड्यूल यूज़ करके कुछ फाइल अपेंड करने की कोशिश करते। ठीक उसी तरह ये देखो रिक्वेस्ट डॉट यूज़ और फिर सेम चीज़ नेक्स्ट करेंगे। बट यहाँ पर ये देखो ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे और एफएस मॉड्यूल का यूज़ करके अपेंड फाइल हम देंगे। एफएस मॉड्यूल शायद यूज़ नहीं हुई है कहीं, तो ये देखो शायद हमने यहाँ पर डॉट दे दिया है, डॉट की वजह से आगे वो एफएस मॉड्यूल तक वर्क नहीं हो रहा था। ये देखो अब सही है। अपेंड फाइल सिंक नहीं देना है, सिर्फ असिंक देना है, मतलब अपेंड फाइल यूज़ करना है, नॉन सिंक, मैंने ये चीज़ बताया था आपको। और फिर यहाँ पर हम log.txt ऐसा करके नाम करके एक फ़ाइल बनाएंगे और फिर उसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करके मैं यहाँ पर सबसे पहले एक डेट वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ। डेट डाल के ये देखो डेट डॉट नाउ कर देता हूँ और फिर ये फंक्शन पूरा मेथड यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और फिर वापस से यहाँ पर डॉलर की साइन यूज़ करके रिक्वेस्ट डॉट मेथड करेंगे। जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा उसका मेथड देखेंगे। तो अभी आगे थोड़ा बढ़ता हूँ और एक और चीज़ हम चेक कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैथ भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट पैथ, इससे क्या होगा, जो मेथड है, जो क्लाइंट जो है, ये तो बेसिकली डेट बताने वाला है, मतलब नाउ वो उसमें क्या होगा आपको दिख रहा होगा 1 to 9 ऐसा बताता है, रैंडमली डेट बताता है। नोड जेएस का डेट होता है जो हमें समझ में नहीं आती प्रॉपरली, हमारी करंट डेट नहीं आती है, करंट डेट एंड टाइम ये सब चीज़ नहीं आती। रिक्वेस्ट डॉट मेथड में हमने देखा था कि जो रिक्वेस्ट जो आ रही है उसका मेथड चेक करता है। रिक्वेस्ट डॉट पैथ में जो यूआरएल का जो पैथ होता है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो चेक करता है। यहाँ पर मैं आगे ना एक /9 भी दे देता हूँ, जब भी फाइल क्रिएट होगी तो फिर वापस हम रिक्वेस्ट करेंगे तो आगे नेक्स्ट लाइन पे चले जाए, उसके लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पर सबसे पहले कॉमा भी दे देता हूँ, वरना फिर ठीक नहीं होगा, वर्क होगा ही नहीं, एरर देगा हमें। तो एरर कॉमा डेटा हम पूरा पैच जो है हैरल हैंडलिंग का भी कर लेंगे, पूरा हैंडलर हम डाल देंगे और फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट दे दूंगा, वरना फिर चलेगा ही नहीं, आगे वाली नेक्स्ट मेथड यहाँ पर मैं दे दूंगा। ओके, तो वरना फिर ये जो रिक्वेस्ट हम यहाँ पर करने वाले, ये हमारी एपीआई जितनी भी राउट्स हमने बनाई है ऑलरेडी, तो ये सब चलेगी नहीं, फिर ये तो पूरी फाइल बनेगी नहीं, ये सारी चीज़ें पूरा जो ये मेहनत है पूरा वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी आपको ये चीज़ तो यहाँ पर समझा होगा बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट मेथड भी यूज़ किया। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारी जो सर्वर है स्टॉप करता हूँ और वापस से रन करता हूँ और डायरेक्टली मैं जाता हूँ हमारी पोस्टमैन में जाता हूँ, कहाँ गई, हाँ पोस्टमैन में जाता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ। यही सेम चीज़ को सबसे पहले चलाता हूँ जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ किया है। ये देखो यहाँ पर एक लॉग टेक्स्ट भी बन गया और यहाँ पर ये देखो ये जो टाइम है और गेट मेथड आ गया और पैथ भी आ गया। ठीक है, तो अभी मैं वापस से करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको सिंपल सा, ये देखो वापस से करने से पहले मैं यहाँ पर सिंपल सा बताता हूँ। ये देखो ये सबसे पहले ये वाली जो मिडलवेयर है ये चली और फाइल यहाँ पर क्रिएट हुई, लॉग डॉट टेक्स्ट है और कौन सी रिक्वेस्ट हमने किया उसका टाइम और रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट पैथ ये सब डाल दिया और नेक्स्ट मेथड कर दिया। नेक्स्ट मेथड करके मतलब ये जो एपीआई है जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो एपीआई चली, उसका रेस्पॉन्स जो है जनरेट हो गया। ओके, तो ये जो एपीआई का ये सब चीज़ें वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पर फाइल में लॉग डॉट टेक्स्ट में यहाँ पर आ गया है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है और कुछ नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो दूसरी जो यूआरएल है ems वाली, ems.id वाली, ये सब मैं डालता हूँ। सबसे पहले अभी मैं आईडी डाल देता हूँ, 3 डाल देता हूँ। ये देखो थर्ड वाला जो रेस्पॉन्स बता रहा है और यहाँ पर log.txt में ये भी आ गया होगा। ये देखो नेक्स्ट में आ रहा है, कौन सी पैथ हमने डाला ये आ गया। अभी मैं पोस्ट वाला डाल के दिखाता हूँ, पोस्ट वाला डालता हूँ और फिर यहाँ पर मैं पोस्ट का हमने क्या डाला था एक बार चेक कर लेते। पोस्ट का हमने क्या डाला था, हाँ API एम्स डाला था एम्प्लॉय। ओके,
तो अभी मैं सेंड करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, ये देखो स्टेटस ID6 यहाँ पर ऐड हो गई है फिर भी, बट यहाँ पर हमने कोई बॉडी नहीं भेजा था, वो भी यहाँ पर आ चुका होगा सिंपल सा। ये देखो फॉर्मेट कर देता हूँ मैं, ये देखो सिंपल सा यहाँ पर, क्योंकि ये वाली जो पूरा डेटा हमने भेजा तो नहीं, हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए अभी फिलहाल के लिए हमने सेंड किया है। तो ये देखो बट ID6 यहाँ पर आ गई है, और log.txt में यहाँ पर पोस्ट का भी आ गया। ओके, ये वाली जो हमने रिक्वेस्ट किया वो भी यहाँ पर आ गया। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो रहा है, मिडलवेयर कैसा वर्क कर रहा है ये आपको अच्छे से अभी आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो फर्स्ट मिडलवेयर, सेकंड मिडलवेयर, ये भी प्रिंट हो रहा है, मतलब ये वाली जो हमने यहाँ पर पहले बनाया ये वाली मिडलवेयर वो भी यहाँ पर वर्क हो रही है। ओके, तो होप सो कि आपको एकदम ईजी तरीके से जो मैंने यहाँ पर मिडलवेयर आपको समझाया वो आपको ईजिली यहाँ पर समझ में आ गया होगा, होप सो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो जाने से पहले आपको डायरेक्टली बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा Node.js के, Express.js के, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।